अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं। इस वक्त में कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने सबने सुना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी, शौकत अली जौहर का भी अम्मा का भी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि बगावत का जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ कायम किया गया था उसकी जिरा इस तारीख़ी इमारत में हुई थी। जब खिलाफत मूवमेंट बच्चों को पढ़ाई जा रही हो तो कितना अच्छा हो कि उन बच्चों को इस इमारत में लाया जाए और बताया जाए कि आपके बड़ों ने जो आपके लिए कुर्बानियाँ दी थी, उस कुर्बानी के अंदर एक कुर्बानी पाबंद सलासल रहना भी था, अंग्रेज़ों के उस मुकदमे को फ़ाइट करना भी था। और ये जो पीछे कटहरा आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुझे और सलमान को बंद करने के लिए नहीं है, ये तारीख़ी कटहरा है जिसके अंदर उस केस के कैदी आकर खड़ा हुआ करते थे, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर शामिल हैं। ये विरसा हमारा छुपा हुआ कहीं पड़ा हुआ था, किसी को नहीं पता था इसके बारे में। हमारी किसी स्टोर में बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं इस वक्त, स्टोर में पड़ा हुआ था। आज माशाल्लाह इसको पब्लिक किया गया है कि लोग आके देखें कि हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी ताकि हमें आज आज़ाद रियासत मिल सके, हम आज़ाद फ़िज़ा में रह सकें, गुफ्तगू कर सकें, इंजॉय कर सकें। इसी तरह फ्रेयर हॉल जो कि अगेन सिर्फ अशराफिया के लिए रह गया था, उसी फ्रेयर हॉल को रिहैबिलिटेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। उसकी लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खोल दी गई है। वहाँ CSS के बच्चों को तालीम और ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर एक पोर्शन को हमने पब्लिक इवेंट्स के लिए, जहाँ पर हम चाहते हैं लोगों की किताबों की रूनुमाई हो। पिछले दिनों एक रूनुमाई मैंने ख़ुद की इलेक्शंस के हवाले से। उसका जो ऊपर का एरिया जहाँ पे सादक़ैन साहब का आर्ट वर्क है वो बंद था, लोग नहीं देख पाते थे, आज उसको खोल दिया गया है। और अब एक और नई बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं जो कि अगेन ज़्यादती है शहर से, इस शहर के लोगों के साथ, कि सादक़ैन साहब ने अपनी ख़त्ताती मार्बल के ऊपर कुछ की थी। लोग ढूंढ रहे हैं सादक़ैन साहब का काम, और हैरत की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि सादक़ैन साहब का बहुत सारा काम मार्बल पे ख़त्ताती हुई हुई वो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह है, वहाँ पर छुपी हुई पड़ी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम यहाँ से पैसे खर्च करके बाकी ममालिक में जाते हैं उनका विरसा देखने के लिए, उनकी तारीख़ देखने के लिए, तारीख़ को पढ़ने के लिए। और जो हमारा अपना विरसा है उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम ओन नहीं करते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस टीम का जिन्होंने हमारा हाथ थामा और हमने फ़ैसला किया है कि अभी डेंसो हॉल को KMC ख़ुद रिहैबिलिटेट करी, और मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह अगले 2 से ढाई महीने में डेंसो हॉल को भी इसी तरीके से रिहैबिलिटेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते में जो हमारा ऐलान था तमग़ा कराची के हवाले से, उसका इनेकाद हम इस तारीख़ी खालिद डिनर हॉल में करेंगे। जिन लोगों ने कराची की खिदमत की है उनकी खिदमत को KMC सराहेगी और उनको तमग़ा इसी तारीख़ी इमारत में इंशाअल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 2025 में इंशाअल्लाह हम देंगे। हम कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद आपको ये सारा काम बताना था और एक ऑफ़र करनी थी। मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई इंतज़ामी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं प्योरली कल्चरल हेरिटेज ओरिएंटेड एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक सिंधी के तौर पर, एक कराची वाले के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारा जो तारीख़ी असासा है, हमारा जो विरसा है, इसको ना सिर्फ हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। और मैं ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जहाँ बैनुल अक़वामी
फंडिंग, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमें सपोर्ट कर रही हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे और बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो इस शहर की हैं, जिनको इस शहर से मोहब्बत है, मैं उनको रीच आउट करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम सब ये जो शारा लियाकत पे खूबसूरत इमारतें हैं, एम ए जिन्ना रोड पर खूबसूरत इमारतें हैं, ली मार्केट पर खूबसूरत इमारतें हैं, लियारी में खूबसूरत इमारतें हैं, बर्न्स रोड में खूबसूरत इमारतें हैं, सदर के इलाके में खूबसूरत इमारतें, क्यों ना इन इमारतों के फसाड को हम एक्सपर्ट्स की गाइडेंस को साथ लेकर रिवाइव करें, रिहैबिलिटेट करें, उनको ब्यूटिफाई करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब में खालिद दिना हॉल की तज़ीन और आइश के बाद उसका इफ्तिताह कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।